एक्सरसाइज 6C देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। द नंबर्स आर इन एपी, क्या दिया हुआ है, नंबर्स एपी में है और उसका सम 21 है। ठीक है, अगर 1, 5 और 15 आप तीनों नंबर्स में ऐड करते हो ना तो वो जीपी बनाता है। तो हमको चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है ना कि क्या ये एपी में है भी या नहीं। एपी समझता है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 7 में से 5 माइनस किया तो 2 मिला, 9 में से 7 माइनस किया तो 2 मिला, तो ये एपी तो है। आप 5 में से 9 माइनस करोगे तो तुमको -4 मिलेगा। आप 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, तो ये एपी में नहीं है। 5 में से 7 माइनस करोगे तो तुम्हें -2 मिलेगा, और 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, तो ये भी एपी नहीं। एपी तो दिया ही एक है, बट नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो इसको आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो हाँ, ये एपी में तो है, पर इसका सम 21 है क्या, चेक करो। यस, 12 + 9 21। अगर तुम 5 में 1 ऐड कर रहे हो तो 6 मिल जाएगा। अगर तुम 7 में 5 ऐड कर रहे हो तो 12 मिल जाएगा। अगर तुम 15 में 9 ऐड कर रहे हो तो 24 मिल जाएगा। करेक्ट बोल रहे हैं कि जब ये सब ऐड करने के बाद में ये जीपी होना चाहिए। तो जीपी यानी रेशो कॉमन होना चाहिए। तो 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, और 24 को भी 12 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। तो रेशो कॉमन मिल रहा है ना प्रीसीडिंग टर्म का पहले वाले टर्म से। दैट मीन्स यस, डेफिनेटली आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन है काफी। सेकंड भी काफी इजी है, कॉमन सेंस है। देखो 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पे कहाँ तक जा रहे हैं, n टर्म्स जा रहे हैं, क्योंकि n नंबर की टर्म क्या रहेगी, 1/3n - 1 और उसका सम पूछा है। तो क्या ये इनफाइनाइट टर्म्स है, नहीं इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है ना। तो जब हम इसका सम निकालेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर n तो रहेगा ही ना, क्योंकि हमें पता है Sn का फॉर्मूले 2 है। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस 1/3 है। 1/3 को 1 से डिवाइड करोगे 1/3 मिलेगा, 1/3 स्क्वायर को 1/3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/3 है, राइट। तो हमें पता है ना ऑप्शंस क्या होंगे। देखो आंसर क्या आता है, Sn कैसे निकालते हैं, ए। अब 1/3 तो 1 से छोटा है, तो 1 - r⁴n/1 - r, ये फॉर्मूला यूज होगा ना यहाँ पर। बट देखो Sn निकालते समय फर्स्ट टर्म तुम 1 रखोगे, ठीक है। r क्या है, कॉमन रेशियो 1/3, यहाँ पे तुम 1/3n डालोगे, और 1 - 1/3 आगे सॉल्व करने का नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर में n आना चाहिए ना। तीनों भी ऑप्शंस में n नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर में n तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो Sn तक का निकालना है ना, हमको इनफाइनाइट नहीं दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सीरीज कैसी है, 1, 2/3, 4/9, ये टाइप की सीरीज है, और इसका s इंफिनिटी निकालना है। तो s इंफिनिटी का फॉर्मूला कब यूज होता है, जब r -1 और 1 के बीच में होता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 1। r निकालना है हमको, तो हम 2/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 2/3 मिलेगा। 4/9 को 2/3 से डिवाइड अगर तुम करते हैं तो भी हमको देखो क्या मिलेगा, 2/3 ही मिलेगा। तो कॉमन रेशियो क्या है, ऑब्वियसली 2/3। अब s इंफिनिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, a/1 - r। a यानी फर्स्ट टर्म और r इज कॉमन रेशियो। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। सो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2/3, 3 ऊपर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखो 3/3 - 2 विच इज 1। सो करेक्ट आंसर इज 3/1 विच इज 3। सो ऑप्शन बी।